हाय एवरीवन, वेलकम टू मोटोवर्स। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ब्रीज़ा का इन डेप्थ एनालिसिस। और इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ब्रीज़ा के सारे वेरिएंट्स, उसमें मिलने वाले फीचर्स और उन वेरिएंट्स के प्राइस। और देखते हैं कौन सा वेरिएंट है आपके लिए बेस्ट और क्यों। अगर आपने मोटोवर्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद इंजन एंड साइज स्पेसिफिकेशंस। न्यू ब्रीजा में आपको मारुति सुजुकी का के सीरीज का 4 सिलेंडर 1462 सीसी का माइल्ड हाइब्रिड इंजन मिल जाता है। ये इंजन 102 पीएस या कह लो 100 bhp की मैक्स पावर जनरेट करता है एट 6000 आरपीएम एंड 136.8 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है एट 4400 आरपीएम। ब्रीजा हमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन में मिल जाती है, जबकि पहले वाली ब्रीजा में 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता था। ये एक अच्छा अपग्रेड है। नाउ लेट्स सी व्हाट कॉम्पिटिटर्स आर ऑफरिंग एंड वेयर डज ब्रीजा स्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रीजा इज द ओनली कार इन दिस सेगमेंट जिसमें 1.5 लीटर का इंजन आता है, जबकि कॉम्पिटिटर्स 1 या 1.2 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो इंजन ऑफर करती हैं। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, ब्रीजा वेन्यू और सोनेट के 1.2 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन से कहीं ज़्यादा पावर और टॉर्क जनरेट कर रही है। वहीं अगर हम नेक्सॉन और एक्सयूवी 300 के 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन को देखें तो वो ब्रीजा से कहीं ज़्यादा पावर और टॉर्क जनरेट कर रहे हैं। लेकिन मैग्नाइट और काइगर का 1 लीटर इंजन ब्रीजा जितनी ही पावर जनरेट कर रहा है, बट टॉर्क ब्रीजा से कहीं ज़्यादा जनरेट करता है। वेल, ब्रीजा का 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड इंजन efficiently sufficient power generate कर रहा है and it is tuned to give more mileage. Now let's talk about the size and other specification. सब कॉम्पैक्ट अर्बन एसयूवीज कार की लेंथ 4000 mm से कम होती है, जबकि आप देख सकते हैं कि सभी कार्स की लेंथ उससे कम है। विड्थ में एक्सयूवी 300 सबसे चौड़ी अर्बन एसयूवी है। बता दूं कि ये क्रेटा और सेल्टो से भी ज़्यादा वाइड है। वहीं अगर हम हाइट में देखें तो ब्रीजा सबसे ऊंची कार है। इनफैक्ट ये सेल्टोस एंड क्रेटा जैसी एसयूवी से भी ऊंची कार है। आइए अब ब्रीजा की बाकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं और कंपीटिंग कार्स के साथ कंपेयर भी कर लेते हैं। ब्रीजा का व्हील बेस 2500 mm का है। इसमें आपको 200 mm का गुड ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाता है। ब्रीजा में 48 लीटर का फ्यूल टैंक आता है और आपको इसमें 215/60 R16 के टायर्स भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ 328 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो इस सेगमेंट में सबसे कम है। वहीं अगर हम टोयोटा अर्बन क्रूजर के साथ कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं इंजन की पावर और टॉर्क दोनों ही पहले से कम हुए हैं, लेकिन माइलेज बढ़ गई है। वहीं साइज में पहले से इसकी हाइट अब 2 इंच बढ़ गई है और टायर भी अब इसमें मोटे आने लगे हैं। बिफोर मूविंग ऑन टू द वेरिएंट्स, पहले वो स्टैंडर्ड फीचर्स देख लेते हैं जो आपको ब्रीजा के हर वेरिएंट में मिलेंगे। जैसे सेफ्टी में हिल होल्ड कंट्रोल, ABS with EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रेयर पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट टू एयरबैग्स, टिल्ट स्टीयरिंग एंड रेयर एसी वेंट्स। वहीं एक्सटीरियर में आपको शार्क फिन एंटीना, रेयर स्पॉयलर, LED बैकलाइट, व्हील, साइड एंड डोर क्लैडिंग, projector headlamps, and electronically adjustable ORVMs. Apart from this, there are many other features which are part of standard features, such as dual horn, audio light on warning, engine immobilizer, seat belt reminder, impact sensing door unlock, gear indicator, low fuel warning, and keyless entry. Now let's see what we get in all the variants over and above to these standard features. Let's start with LXI. LXI सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है। इसमें आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, सेगमेंट MID, स्टील व्हील्स विद कवर, मैनुअल डे नाइट रेयर व्यू मिरर मिल जाता है। इसमें हमको कोई भी बेसिक FM या स्टीरियो नहीं मिलता। LXI वेरिएंट की माइलेज कंपनी 20 के MPL की क्लेम करती है, बट प्रैक्टिकली 18 की माइलेज आपको मिल जाएगी। LXI का एक्स शोरूम प्राइस 7,99,000 है और यह वेरिएंट हमको 5 कलर्स में मिल जाएगा: रेड, ग्रे, ब्लू, वाइट एंड सिल्वर। नाउ लेट्स सी LXI बेस्ट डील है या VXI वेरिएंट ज़्यादा अच्छी डील ऑफर करता है। वेल, VXI में हमको
7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम विद 4 स्पीकर्स मिल जाता है, जिसमें वायर्ड एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो जैसे फीचर्स भी हैं। इस वेरिएंट से आपको ऑटोमेटिक एसी भी मिलना शुरू हो जाता है और ड्राइवर की सीट की हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। स्टीयरिंग में हमको ब्लूटूथ और ऑडियो कंट्रोल मिल जाएंगे। VXI के एक्सटीरियर में हमको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल ORVM मिलते हैं। बता दूं कि ये ऑटो फोल्डेबल नहीं है और रेयर सीट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट और रेयर डिफोगर भी मिल जाता है। VXI का मैनुअल ट्रांसमिशन का एक्स शोरूम प्राइस 9,36,500 है और ऑटोमेटिक का एक्स शोरूम प्राइस 10,96,500 है। और VXI वेरिएंट आपको एक एक्स्ट्रा खाकी कलर में भी मिला है। VXI की कॉस्ट LXI वेरिएंट से 1,47,500 ज़्यादा है, जबकि इसमें मिलने वाले फीचर्स इस प्राइस इंक्रीमेंट को जस्टिफाई नहीं करते। और ऑटोमेटिक वेरिएंट में यू हैव टू स्पेंड 1.5 lakhs एक्स्ट्रा, मीन्स इन टोटल यू हैव टू स्पेंड 2,97,500 एक्स्ट्रा to upgrade from LXI manual to VXI automatic, and I think it's not worth it. Moving on, आइए अब देखते हैं ZXI वेरिएंट में कौन कौन से एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं ओवर एंड अबाउट टू VXI। इस वेरिएंट पे आपको 7 इंच इंफोटेनमेंट विद 4 स्पीकर के साथ अब आपको 2 ट्विटर एंड RKMS साउंड ट्यूनिंग भी मिल जाएगी और इस वेरिएंट में वॉइस कमांड्स एंड रियर पार्किंग कैमरा भी मिल जाएगा। ZXI में MID स्क्रीन आपको कलर TFT डिस्प्ले में मिलती है। इस वेरिएंट से आपको टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट के साथ अब टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी मिलता है, जबकि क्रेटा जैसी SUV के अंदर टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट का फीचर नहीं मिलता। ZXI वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल के साथ पैडल शिफ्टर एंड पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप भी मिल जाता है। ZXI में सनग्लास होल्डर, डुअल टोन इंटीरियर, रियर पार्सल ट्रे, रियर सीट आर्मरेस्ट भी मिल जाते हैं और रेयर सीट को आप 60-40 में स्प्लिट भी कर सकते हैं। ब्रीजा के इस वेरिएंट से ही पहली बार मारुति सुजुकी अपनी किसी कार के अंदर सनरूफ को भी इंट्रोड्यूस कर रही है। आइए अब देखते हैं एक्सटीरियर में हमें क्या क्या एक्स्ट्रा मिलता है और VXI वेरिएंट। इसमें आपको रूफ रेल्स, LED प्रोजेक्टर लैंप मिलते हैं, जबकि LXI और VXI में हेलोजन प्रोजेक्टर लैंप मिलते थे। डे टाइम रनिंग LED लाइट्स, पेंटेड एलॉय व्हील्स एंड फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट सिल्वर कलर में मिल जाती है। ZXI मैनुअल का एक्स शोरूम प्राइस 10,86,500 है और ऑटोमेटिक का एक्स शोरूम प्राइस 12,36,500 है। ZXI वेरिएंट आपको रेड कलर में नहीं मिलता है, जबकि इसी वेरिएंट से आपको डुअल टोन कलर या कहीं ब्लैकआउट रूफ के साथ मिलना शुरू हो जाती है। आइए अब देखते हैं ZXI वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है या नहीं। ZXI का मैनुअल वेरिएंट LXI से 2,87,500 ज़्यादा है और इसमें मिलने वाले सारे मस्ट हैव फीचर्स की वर्थ इस प्राइस से कहीं ज़्यादा है। सो दिस ऑप्शन इज वैल्यू फॉर मनी। आइए अब देखते हैं ZXI प्लस में आपको कौन कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। ZXI प्लस के इंटीरियर में हमें एम्बियंट लाइट, कूल ग्लव बॉक्स, डुअल टोन डैशबोर्ड और 7 इंचेस की जगह 9 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है और डोर्स में फैब्रिक आर्मरेस्ट भी मिल जाते हैं और सेंटर के अंदर आर्मरेस्ट विद द स्टोरेज भी मिल जाता है। इसके साथ साथ हमें हेड्स अप डिस्प्ले, 360 डिग्री व्यू कैमरा, वायरलेस चार्जिंग टाइप A एंड टाइप C के चार्जिंग पोर्ट्स एंड 6 एयर्स बैग भी मिल जाते हैं और साथ ही साथ मिल जाता है सुजुकी कनेक्ट्स के फीचर, जिसके अंदर बहुत से सेफ्टी एंड कंफर्ट के फीचर्स हैं। लेकिन इन फीचर्स को मैं डिटेल में अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसके लिए मुझे अलग से ही वीडियो बनानी पड़ेगी। आइए अब देखते हैं एक्सटीरियर में हमें क्या क्या एक्स्ट्रा मिलता है। ZXI में आपको ऑटो फोल्डेबल OVRMs मिलते हैं, जबकि ये ZXI में भी मिलने चाहिए थे। हेडलाइट में अब आपको ऑटो हेडलाइट, फॉलो मी होम, लीड मी टू द व्हीकल जैसे फीचर मिल जाएंगे। फोग लैंप एंड प्रिसीजन कट एलॉय व्हील्स आपको इस वेरिएंट में मिल जाएंगे। इसका मैनुअल ट्रांसमिशन का एक्स शोरूम प्राइस 12,30,000 एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का प्राइस 13,80,000 है। अगेन ZXI प्लस में ZXI की तरह ही 4 कलर मिलते हैं एंड 3 डुअल कलर ऑप्शन भी मिलते हैं, जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा 16,000 स्पेंड करने होते हैं। ऑल दीज आर गुड टू हैव फीचर्स एंड अ पर्सन हु ऑलवेज प्रेफर अ टॉप वेरिएंट, उसके लिए ये फीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी, इज दिस वेरिएंट अ वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन।
ZXi Plus के मैनुअल के लिए आपको एक्स्ट्रा 1,46,500 पे करने होते हैं ओवर एंड अबाउट टू ZXi जो वर्थ है। वहीं ऑटोमेटिक के लिए कहना थोड़ा सा मुश्किल है। नाउ लेट्स सी हु शुड बाय Brezza and which variant and why. As I've already said, Brezza is the only car in this segment which offer 1.5-liter mild hybrid engine which efficiently delivers a good mileage but lack punchy power needs. I would suggest people who want instant power from their subcompact urban SUV should look somewhere else. लेकिन जिन लोगों को पावर से ज़्यादा आराम से चलाना, अच्छी माइलेज और गुड लुक्स चाहिए और मारुति का ट्रस्ट और रीसेल वैल्यू भी चाहिए, वो ब्रीजा ले सकते हैं। ऑटोमेटिक वेरिएंट में भी आपको मैनुअल ट्रांसमिशन की तरह इंस्टेंट पावर डिलीवरी की कमी महसूस होगी, लेकिन ऑटोमेटिक का कंफर्ट चाहिए और 1.5 लाख का इंक्रीमेंटल कॉस्ट आपके बजट में है तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर बाइंग ब्रीजा इन ऑटोमेटिक। LXi वेरिएंट उन लोगों के लिए बेस्ट वेरिएंट है जो हमेशा बेस वेरिएंट को प्रेफर करते हैं और अपनी कार को अपने हिसाब से मॉडिफाई कराना पसंद करते हैं, जबकि VXi वेरिएंट बिल्कुल भी लेना रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपको ऑटोमेटिक एसी और इंफोटेनमेंट सिस्टम चाहिए और ZXi के लिए बजट टाइट है तो आप ZXi वेरिएंट को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बता दूं, ये दो फीचर इंक्रीमेंटल कॉस्ट ओवर LXi को जस्टिफाई नहीं करते। ZXi में आपको ऑल दी मस्ट हैव फीचर्स मिल जाते हैं और ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट ओवर LXi को जस्टिफाई भी करते हैं। इसलिए मैं ये वेरिएंट सबको रिकमेंड करूंगा जिनको सारे मस्ट टू हैव फीचर्स चाहिए। वहीं ZXi Plus आपको सारे गुड टू हैव फीचर्स ऑफर करता है और इंक्रीमेंटल कॉस्ट ओवर ZXi को भी जस्टिफाई करता है। इसलिए जो हमेशा टॉप वेरिएंट लेना पसंद करते हैं और इन फीचर्स को मिस आउट नहीं करना चाहते, वो ZXi Plus वेरिएंट को ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब मोटोवर्स एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे अलाइव इन द यूनिवर्स।